अच्छा रिजल्ट है। ये हमारे प्रिंसिपल साहब का, हमारे शिक्षकों का और हमारे स्टूडेंट्स के परिश्रम का फल है। और मैं तो साफ साफ कहता हूँ भाई, रिजल्ट कुछ भी नहीं है, तुम्हारे परिश्रम का फल है। तो जिन बच्चों ने हाई स्कूल में यहाँ 92% से ऊपर प्राप्त किया है, उनको हम इंटरमीडिएट में 75% फीस में छूट प्रदान करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारे प्रबंधक महोदय जी का है, जिनकी गाइडलाइंस जो हमको यहाँ पर रहती हैं और जिनके बारे में ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है प्रेरणा। आमतौर पे जो होता है कि सर एक प्रेरित शब्द जो सर के रहते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ही उत्साहित करते हैं। नहीं, अगर हम इसी को ही अपना पूरा फोकस नहीं देंगे, जैसा कि बच्चों ने बताया, पढ़ाई के लिए फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। वही कंसंट्रेशन हमारे सारे टीचर्स ने अपने विद्यालय में अपने बच्चों पे दिखाया। सर का कंसंट्रेशन विद्यालय पे है, तो ऑब्वियसली मेरा भी जो है वो पूरा समर्पण अपने विद्यालय को ही रहेगा। I would like to thank all my teachers of SMPS who always guided me and supported me, because of which I'm standing here. मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है। I've scored 92.2%. सर ये है कि सर अपनी मेहनत जितनी है उतनी करनी पड़ेगी। जितना स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, अगर जो आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। टीचर्स को थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि टीचर्स हमारे जो होते हैं हम पे जितना ज़्यादा फोकस करते हैं उसी हिसाब से हम पढ़ पाते हैं, और टीचर जैसे हम पे फोकस करते हैं तो इसीलिए हमको और मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है कि हम सीबीएसई परीक्षा परिणाम में संकट मोचन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने विद्यालय का नाम किया रोशन। लखनऊ जिले के गोसाईगंज कस्बे में स्थित संकट मोचन पब्लिक स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराते हुए क्षेत्र में कक्षा 10 और कक्षा 12 में 100% छात्रों ने सफलता प्राप्त किया। कक्षा 12 में विज्ञान संकाय के कौस्तुभ गुप्ता ने सर्वाधिक 92.4% प्राप्त किए। शुभ सोनी ने 92.2% व तृतीय स्थान पर अटल वर्मा ने 91.2% अंक प्राप्त करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। कक्षा 10 के छात्र उत्कर्ष यादव ने 94.4% अंक प्राप्त करते हुए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर देवांश श्रीवास्तव ने 93.4% एवं तृतीय स्थान पर आरव शर्मा ने 91.8% अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 के टॉपर उत्कर्ष यादव एवं देवांश श्रीवास्तव को विद्यालय के प्रबंध निदेशक द्वारा कक्षा 12 तक ट्यूशन फीस में 75% की छूट देने की घोषणा की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक आरपी गोस्वामी एवं निदेशिका अनिता गोस्वामी ने समस्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रयास की प्रशंसा करते हुए भविष्य में उन्नति की ओर अग्रसर होने का आशीर्वाद दिया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कमल भार्गव ने बच्चों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में संकट मोचन पब्लिक स्कूल के बच्चे और समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। संकट मोचन पब्लिक स्कूल गोसाईगंज स्थित आज हम आए हुए हैं। कल सीबीएसई परीक्षा बोर्ड के जो परिणाम आए उनमें यहाँ के छात्रों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके लिए बच्चों को आज आरपी गोस्वामी एमडी सर ने सम्मानित भी किया। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे मैं बात भी कर लेता हूं। हमारे साथ में कौस्तुभ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे स्कूल का बहुत ही मेरे साथ बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है और मेरे दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। इस वजह से ये रिज़ल्ट आ पाया है। और मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगा कि वो अपने सब्जेक्ट्स को रोज़ पढ़ें। ऐसा ना हो कि वो अपने सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ें कि वो लोग फोकस से ना पढ़ें। उनको फोकस से पढ़ना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा, ऐसे आएगा नहीं। सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या कहना चाहोगे? जो आपके जूनियर हैं उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट जो आएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है। वो तो जब आएगा तो तभी पता चलेगा। और सफलता सिर्फ ये नहीं होती कि नंबर आ जाए बस आदमी सफल हो जाता है। एक सफलता के लिए एक आदमी को एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज़्यादा नंबर लाने से ही सफलता नहीं होती है। मेहनत के पथ पे आप चलेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बहुत स्वागत बेटा। क्या नाम है? शुभ सोनी। क्या कहोगे? शुभ सोनी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू थैंक
all my teachers of SMPS who always guided me and supported me, because of which I'm standing here. मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है. I've scored 92.2% in my class 12th academics. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरीके के परसेंटेज चाहिए तो स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. हम कितनी ज़्यादा पढ़ते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रोज़ पढ़िए, लेकिन आप 3 आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज़ पढ़िए. ये नहीं कि मैंने किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिया और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं. और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मेरी समझ से, एज़ पर माई ओपिनियन, टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ हमें करना चाहिए, लेकिन बेटर वे में. अब जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे कितनी ज़्यादा इमेंसिटी पाई जाती है, इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंटेंट है, वो तो अनबीटेबल है. कोई स्कूल उसको बीट नहीं कर सकता है. तो हम उससे भी सपोर्ट ले सकते हैं. इसके अलावा अगर ऑफलाइन हमें डाउट अपने सॉल्व करने हैं तो हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स हैं ही, लाइक द टीचर्स ऑफ माई SMPS. द फैकल्टी आर सो फैंटास्टिक, दे हेल्प मी अ लॉट. हमारे साथ में कुछ और छात्र भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो टॉप 10 संकट मोचन पब्लिक स्कूल में स्थान मिला. भी बात करते हैं, उनसे भी करते हैं. क्या कहोगे बेटा, किसको ये श्रेय देना चाहोगे? मैं ये श्रेय अपने स्कूल वालों को देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे इस पद पे लाकर खड़ा किया है. इतनी मेहनत कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. मेरे टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए, MD सर हो गए, उनकी मेहनत के लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. हमारे साथ में और भी छात्र बात करते हैं. क्या कहना चाहोगे? इंटर पास हुए हो, सफलता मिली है, क्या कहो? सर, पहले तो स्कूल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, और बाकी तो फ्रेंड सर्कल है जिसने सभी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. कोई भी डाउट होता था तो मैं उनके पास जाता था, या टीचर्स के पास जाता था, तो हर डाउट को अच्छे से क्लियर करते थे. CBSE बोर्ड में संकट मोचन पब्लिक स्कूल ने अब की बार काफ़ी बेहतर किया, क्या कहो? सर ये है कि सर अपनी मेहनत जितनी है उतनी करनी पड़ेगी. जितना स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, अगर जो आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे. हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए ताकि मैं अपने जीवन में और आगे बढ़ता रह सकूँ, निरंतर प्रयास करता रह. क्या कहो? आपको हर छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए जिससे बिग चेंजेस होते हैं. आपको रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए. ज़्यादा नहीं, कम ही करिए, पर रोज़ करिए, जिससे आपके रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है. कम ही सही. क्या कहो? सबसे पहले तो आपको अपने आप को मनाना चाहिए कि हाँ, हमें इस लायक बनना है, इस काबिल बनना है, जिसकी वजह से हम लोग इतना पढ़ें और अपने आप को इस मुकाम पे ला सके. कोई भी टीचर कितनी मेहनत कर ले, अगर आप खुद से नहीं मानोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. मुझे पता है मैं और स्कोर कर सकता था, लेकिन उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती, तो वो भी मैं कर सकता था, लेकिन अब उसका लिए नहीं है. लेकिन मैं आगे वाली जनरेशन से यही कहूँगा कि जो भी है आप अपने आप को पहले मनाओ. अपने सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो करो. घंटे मैटर नहीं करते हैं. जितना आप कंसंट्रेशन से पढ़ो उतना ही पढ़ो. ज़्यादा पढ़ोगे स्ट्रेस लेंगे. आज के ज़माने में ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, ये सब चीज़ें. तो इसीलिए अपने आप को पहले मनाओ पढ़ाई के लिए. हमारे साथ में और भी छात्र हैं, इंटर पास किया है. क्या बनना चाहते हो, किस लाइन में जाना चाहते हो? क्या सिविल सर्विसेज लाइन में मैं जाना चाहता हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स, टीचर्स, प्रिंसिपल सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ. उनकी वजह से मैं इतने अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाया हूँ. क्या कहोगे? सर सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करना चाहिए हमें कि हमें क्या चीज़ हासिल करनी है. उसके हिसाब से हमको उस स्ट्रीम में जाना चाहिए. उसके बाद उस पर मेहनत करनी चाहिए. और हम टीचर्स को थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि टीचर्स हमारे जो होते हैं हम पे जितना ज़्यादा फोकस करते हैं उसी हिसाब से हम पढ़ पाते हैं. और टीचर जैसे हम पे फोकस करते हैं तो इसीलिए हमको और मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है कि हम. हमारे साथ में कुछ छात्राएं भी हैं, बेटियां हैं. बात कर लेते हैं. बेटिया, बहुत बहुत स्वागत है. कैमरा पर्सन साहब इधर आ जाइए. क्या कहोगी? इंटर पास किया है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, क्या कहोगी? ये श्रेय किसे देना चाहिए? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स से पास किया, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे मुझ पे, क्या कर रहे हैं. तो मैं स्टूडेंट्स को यही, मतलब जो बच्चे देख रहे हैं मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है. आप भले ही सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो और स्टार्टिंग टू एंडिंग पढ़ो. ये नहीं होगा कि सिर्फ 3 महीने, लास्ट के 3 महीने पढ़ लेंगे तो हम टॉप कर जाएंगे. क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से उन लोगों को भी जो ये कहते थे कि हम आखिरी में 2 महीने पढ़ेंगे और हम ही टॉप करेंगे. तो आज नतीजा ये है कि वो सब फेल हो चुके हैं. तो मैं कहूँगी कि अगर आपको पढ़ना है तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए. 2 ही घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए. कितना सपोर्ट लगातार आपको मिल रहा था संकट मोचन पब्लिक स्कूल से? हमेशा से टीचर्स और पूरे स्टाफ का सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा है. तो सपोर्ट की वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे हैं. जो कुछ भी अचीव किया है वो टीचर्स और पेरेंट्स के सपोर्ट से ही हुआ है.
क्या बनना चाहोगी? इंटर पास किया है, करियर सेट करना है, कैसे क्या? मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मैं इसके बाद अपना कॉलेज चूज़ करूँगी। उसके बाद मैं अपने टीचर से भी थोड़ी नॉलेज लूँगी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो मुझे हेल्प करेंगे और करते भी हैं, जैसे उन्होंने मुझे 12th में किया। क्या? मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ और जो मैं संकोच मत करिए, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या? मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ। अपने टीचर्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ कि आज उन सब की वजह से आज मैंने इतने अच्छे नंबर लाए हैं। क्या कहोगे? मेरा बायो स्ट्रीम था, तो आगे फिर मेरा यही स्कोप है कि मैं मेडिकल में आगे जो भी अपना करियर ऑप्ट कर सकूँ वो करूँ। और इस रिज़ल्ट के लिए टीचर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने अपना पूरा साल जो हार्ड वर्क दिया है, हमारे पेरेंट्स, हमने जो अपना हार्ड वर्क दिया है, और यही कहना चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में और बेटर करें, इससे अच्छा करें। हमारे साथ में जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिन्होंने अब की बार अच्छे बेहतर नंबरों से पास किया और संकट मोचन पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारे साथ संकट मोचन पब्लिक स्कूल के एमडी आरपी गोस्वामी जी हैं। बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से रिजल्ट आया है बच्चों का, काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये हमारे प्रिंसिपल साहब का, हमारे शिक्षकों का और हमारे स्टूडेंट्स के परिश्रम का फल है। और मैं तो साफ साफ कहता हूँ भाई, रिजल्ट कुछ भी नहीं है, तुम्हारे परिश्रम का फल है। तो जैसा जो करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हम ईश्वर के सामने स्पष्ट रूप से ये आपके सामने कह रहे हैं कि हमने ईश्वर को साक्षी मान करके मेहनत किया है, विद्यालय में बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए परिश्रम किया है, और उसका फल हमें भगवान ने दिया है। मैं सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने हाई स्कूल में यहाँ 92% से ऊपर प्राप्त किया है, उनको हम इंटरमीडिएट में 75% फीस में छूट प्रदान करेंगे। सर, जो बच्चे इंटर पास करके जा रहे हैं उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं यही दे रहा हूं कि वो भटके नहीं, अपने सदमार्ग पर चलते रहें, परिश्रम करते रहें और उचित स्ट्रीम चुनकर उसमें मेहनत करें। जो अगर किसी की इंजीनियरिंग में रुचि है तो उधर जाए, मेडिकल में है तो उधर जाए, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो एक मिसलेनियस दिशा में चलो और जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जाओ। जिसको शिक्षक बनना हो वो अभी से तय कर ले कि वो शिक्षक बनेगा, और उसी हिसाब से अपने को एकेडमिकली साउंड कर ले। ठीक है, यही सब चीज़ें शुभ। हमारे साथ में प्रधानाचार्य कमल भार्गव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपके नेतृत्व में लगातार संकट मोचन पब्लिक स्कूल बेहतर कर रहा, क्या कहेंगे? इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारे प्रबंधक महोदय जी का है, जिनकी गाइडलाइंस जो हमको यहाँ पर रहती हैं और जिनके बारे में ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है प्रेरणा। आमतौर पे जो होता है कि सर एक प्रेरित शब्द जो सर के रहते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ही उत्साहित करते हैं नई नई चीज़ों को अपने विद्यालय में लागू करने के लिए, बच्चों के प्रति अपने रवैये को स्थिर रखने के लिए और अपने मन को एकाग्र रूप से बच्चों के पूरी तरीके से शिक्षा पे समर्पित करने के लिए। मैं ही नहीं, मेरा पूरा विद्यालय सर के शब्दों का अवलोकन करते हुए विद्यालय को इस रूप में देखता है कि ये विद्यालय हमारी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के अलावा यही हमारे जीवन का आधार है। अब अगर हम इसी को ही अपना पूरा फोकस नहीं देंगे, जैसा कि बच्चों ने बताया, पढ़ाई के लिए फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। वही कंसंट्रेशन हमारे सारे टीचर्स ने अपने विद्यालय में अपने बच्चों पे दिखाया। सर का कंसंट्रेशन विद्यालय पे है, तो ऑब्वियसली मेरा भी जो है वो पूरा समर्पण अपने विद्यालय को ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कार्य करने की जो आज़ादी है और आज़ादी से कार्य करते हुए जो निर्णय लेने की क्षमता है उसका जो विकास हुआ है, उसी वजह से आज आप इस रिजल्ट को देख पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कहीं भी अगर किसी भी बिंदु पे कुछ कमियां रह गई हैं तो वही एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शनै शनै जो चीज़ें सही हो जाती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अचानक से किसी चीज़ को अगर सही करने चलेंगे तो चीज़ें बहुत ख़राब भी हो जाती हैं, और अभी तो ये शुरुआत है, आप देख रहे हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि एक दिन हम इन्हीं में से किन्हीं बच्चों का किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मान समारोह यहाँ करेंगे, और वो बच्चा ऐसा होगा जो क्षेत्र का ही नहीं, इस विद्यालय का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे कुल समाज का भी नाम रोशन करेगा। और ये हमारी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ हैं, मेरा आशीर्वाद इन लोगों के साथ है। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सारे टीचर्स को मैं अपनी तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं तो उनको
मेरे लिए तो यही है जो कुछ है मेरे हाथ। मैं तो खाली इनके लिए एक रूपरेखा हूँ कि मुझे देख के ये लोग आगे चलते हैं, लेकिन मैं इनके बिना कुछ नहीं। तो ये मेरे सारे टीचर्स को मैं अपना समर्पण देता हूँ पूरी तरीके से, और बहुत श्रद्धा नमन है इनको कि आप लोगों ने अपना पूरा समय दिया, पूरा अपना 100% दिया और रिजल्ट को बेहतर बनाया। भविष्य भी जो है वो इसी तरीके से हम आपको इसी तरीके का रिजल्ट देते रहेंगे, ये हमारा आपसे कर्मठ वादा है। हाई स्कूल में जिन्होंने स्कूल में टॉप किया है, संकट मोचन पब्लिक स्कूल में, उत्कर्ष यादव हमारे साथ हैं। उत्कर्ष, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहेंगे कि टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा मदद की, दोस्तों ने मदद की पढ़ने में, और टीचर्स की बात मानी, जरूरत पड़ती है आगे कितना बेहतर करने का प्रयास रहेगा सर? और बेहतर करने का प्रयास रहेगा, और भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगे? ये पल बहुत खूबसूरत है, माता पिता के लिए गर्व से भरे हुए हैं। क्या यस सर, माता पिता बहुत खुश हैं, वो पसंद है कि इतने नंबर आए। तो जी, क्या कहोगे? कुछ नहीं, जो भी है टीचर्स और पेरेंट्स की वजह से है, उनके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से। तो सबसे पहले हम थैंकफुल हैं उनके लिए, और उसके बाद इससे भी और आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हाई स्कूल की एक स्टेप की सीढ़ी आपकी चढ़ लिए हैं आप, क्या कहें? सर हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो सब मतलब वही रटाया जो हम कर रहे थे। अब 11 से हमारी एकदम न्यू जर्नी स्टार्ट हो गई। जैसे कि हमने कॉमर्स है तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, तो उसमें हम अपनी मेहनत अच्छी से करेंगे, जिसमें हमारे 12th में परसेंटेज अच्छे करना है। क्या कहोगी बिटिया? प्रिंसिपल सर का कितना सहयोग, जो टीचर से कितना सहयोग मिलता है? सर प्रिंसिपल सर ने तो बहुत सहयोग किया हम लोग को, बहुत प्रेरित किया हम लोग को, और भी टीचर्स ने भी सबने प्रेरित किया, सब मेहनत भी की हम लोगों ने। ऐसा करिए कि हाई स्कूल में आप आई हैं, इंटर में भी बेहतर करें। क्या कहें? यस सर, अब हाई स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आए हैं और इंटर में भी अच्छे ही आएंगे जी। हमारे साथ में कुछ और छात्र हैं, बात कर लेते। क्या कहोगे बेटा? सर वैसे तो कहेंगे कि हमारे विद्यालय में हमारे टीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा मेन रोल किए हैं, क्योंकि कई बार हम लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, तो कई बार भटक भी गए हैं, तो हमारे टीचर ने बहुत मदद किया है। और हमारे श्रेय जाता है हमारे जैसे मेन जो सब्जेक्ट टीचर है और हमारे प्रिंसिपल सर का। वैसे तो हम लोग जैसे मैथ्स को और फिज़िक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन हमारे मैथ्स में जैसे यहाँ पे सब बच्चों का अच्छा मार्क्स आया है, और केमिस्ट्री और साइंस में तो इस बार सबने अच्छा ठोका है। और क्या कहोगे? मेहनत है सर, और आशीर्वाद है सबका बड़ों का, और बातें माने सुने सबकी, सीनियर्स की, टीचर्स की, प्रिंसिपल सर की। जब से प्रिंसिपल सर मतलब हम आए हैं तब से डिसिप्लिन बहुत बढ़ गया है अब, और ज़्यादा बच्चे एम कर पा रहे हैं। अच्छा जो गोल है उनका वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फोकस है अपने गोल पे, इंटेंशन सही रखें, बस मेहनत है और सब। लगातार संकट मोचन पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए बेहतर करता चला आ रहा, क्या कहोगे? इसमें हमारे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हमारे टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया है, और हमने भी बहुत मेहनत की है। आज जहाँ पे हम खड़े हैं उसमें हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जिसने शिक्षा को ग्रहण किया है वो बेहतर बना। बेटा क्या कहोगे? सर सबसे पहले मैं अपने सभी फैकल्टी स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की ऐसा गुड स्कोर अचीव करने के लिए। और मैं अपने माता पिता का भी शुक्रिया करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। क्या कहो? सर ये सिर्फ टीचर्स की वजह से और प्रिंसिपल सर की वजह से हुआ है, और इसमें मेरे माता पिता का भी बहुत सहयोग रहा है, और इसमें मतलब हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, इसीलिए फिर आगे चलकर ये मदद करेगा।